नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। अब तक क्या कुछ खास घटा, आज दिन भर क्या खास होने वाला है, हर खबर पर करेंगे बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। रीवा के त्योंथर में बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने की कोशिश जारी। कल से रेस्क्यू कर रही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। अब तक हुई 35 फीट खुदाई। एमपी में पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरे। कल नर्मदापुरम के पिपरिया में होगी जनसभा, तो 20 अप्रैल को सागर में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के तूफानी दौरे। आज रीवा और सतना समेत 4 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। रोड शो के बाद होगी जनसभा। ग्वालियर में बेकाबू कार ने 6 लोगों को रौंदा। सभी घायलों का इलाज जारी। हादसे के बाद लोगों ने वाहन चालक को जमकर पीटा। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन। आज हो रही मां स्कंद माता रूप की पूजा। देवी मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। और आईबीसी 24 की बादशाहत बरकरार। बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 लगातार नंबर 1 मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में सर्वोच्च शिखर पर दर्शकों ने पहुंचाया। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। मयंक को बचाना है, ये मुहिम एक तरह से इस वक्त चल रही है और आईबीसी 24 लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर बने हुए हैं। मयंक को बचाना है इसलिए क्योंकि यह मासूम बच्चा एक बार फिर इंसानी लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। एक खुले बोरवेल में मासूम गिर गया है। उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रीवा में लगातार जारी है। मयंक को बचाने के लिए कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 60 फीट नीचे गहरे जगहों पर इस बोरवेल में फंसा हुआ है मासूम मयंक। जेसीबी से बोरवेल के पैरेलल अब गड्ढा खोदने का काम हो रहा है, जैसे कि हमेशा से होता है। लेकिन लगातार बिना रुके कल शाम से ही खुदाई का काम चल रहा है और 35 से 40 फीट तक की खुदाई अब तक हो चुकी है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। कल शाम से कलेक्टर, एसपी मौके पर मौजूद हैं। रीवा के त्योंथर में खुले बोरवेल में ये मासूम गिर गया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो लगातार हम ये बताते हैं कि कभी भी बोरवेल अगर सूखा है, पानी नहीं निकलता, तो उसे खुला ना छोड़ें। उसके बावजूद भी ऐसा हो नहीं पाता और आखिरकार एक बार फिर से यही हुआ कि इंसानी लापरवाही की भेंट एक बच्चा चढ़ता नजर आ रहा है। मासूम इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है और इस वक्त फंसा हुआ है बोरवेल के अंदर और सारी कोशिशें हैं कि सुरक्षित इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। और एक तो ये बोरवेल खुला था, जिस खेत में ये बोरवेल बना हुआ था वहां पर खेत में पराली डाल दी गई थी ऊपर, जिसकी वजह से ये बच्चा देख नहीं पाया और अचानक चलते हुए इस खेत से गुजरते वक्त इस बोरवेल में जा गिरा। दूसरा संकट ये कि चूंकि पराली इस गड्ढे के अंदर भी काफी गिरी हुई है, इसलिए अब तक कैमरा भेजकर अंदर जब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है तो बच्चे को अब तक देखा नहीं गया है कि बच्चा कितनी गहराई में फंसा हुआ है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि एग्जैक्ट गहराई का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन पैरेलल खुदाई का काम लगातार चल रहा है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी रीवा से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। मृदुल, अब से कुछ देर पहले तक, करीब 1 घंटे पहले तक 35 फीट तक की खुदाई हो चुकी थी। अभी क्या अपडेट मृदुल, एक बार फिर से बताइए। जोरों से चल रहा है, रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है और तकरीबन 4 से 5 पोकलैंड मशीन लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 10 से 12 घंटे से लगातार खुदाई जारी। हालांकि शुरुआती खुदाई शुरू हुई थी तो क्योंकि मैदानी इलाका था तो तेजी से खुदाई हुई कि अब जैसे गहराई हो रही है तो मिट्टी हटाने में उससे ज्यादा वक्त लग रहा है जितना कि खुदाई करने में। तो तकरीबन 40 फीट तक की गहराई तक पहुंच गई है और
बच्चे की लोकेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि बोरवेल के ऊपर पराली भरी हुई है। पराली भरने के कारण बच्चे तक कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है और इस बात में भी संदेह किया जा रहा है कि बच्चा अभी किस हालत में होगा, क्योंकि दुआएं की जा रही हैं। लगातार टीम पूरी जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम लगातार 15 घंटे से रेस्क्यू कर रही है। इसी कोशिश में है कि मयंक को सही सलामत बोरवेल से निकाला जाए और शाम 7 बजे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू हो गया था और अब तक जो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त 15 घंटे करीबन रेस्क्यू में हो गए हैं, लेकिन कोई सफलता होती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं कि लगातार पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 1 मिनट को भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन इसमें बस यही बात है कि इससे जो अब तक मिल जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पाई है। और मैं आपको बता दूं, ये नजारा दिखाना चाहूंगा कि तकरीबन 300 फीट दूरी से एक स्लोप बनाया गया है। स्लोप के माध्यम से बोरवेल तक की खुदाई जा रही है, क्योंकि और जब जो सबसे नीचे गड्ढे में जेसीबी मशीन है वो खुदाई करती है, उसके ऊपर एक पोकलेन मशीन उस मिट्टी को फेंकती है। इस वजह से ऑपरेशन में थोड़ा समय लग रहा है ऐसे, क्योंकि गहराई का मामला है तो यहाँ पे सिर्फ पोकलेन मशीन और मैन पावर के मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है और कोई संसाधन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसमें लग रहा है कि काफी वक्त और भी लग सकता है, तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त। तो बिल्कुल, अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं? चूंकि एसडीआरएफ की टीम बनी हुई है, एनडीआरएफ की टीम बनी हुई है, कलेक्टर हैं, तो क्या कुछ बता पा रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लेकर, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर? देखिए, अधिकारी भी ये बताने में असमर्थ इस वजह से हैं क्योंकि बच्चे की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पराली भरे होने के कारण कैमरा भी बार बार डालने का प्रयास किया गया कई संसाधनों के माध्यम से कि बच्चे की तस्वीर दिख जाए, उसकी हालत दिख जाए कि वो किस स्थिति में है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार पाइप के माध्यम से बोरवेल में भेजी जा रही है। पिछले 10 घंटे से 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसी वजह से असमर्थ है क्योंकि बच्चे की लोकेशन अभी नहीं मिल रही है। वो कितनी गहराई में है, ग्रामीण के माध्यम से जो जानकारी मिली है 70 फीट का ये बोर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी भी गहराई एग्जैक्ट आंकड़ों के साथ नहीं है। अधिकारी भी ये असमर्थ है। ठीक है, बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। नेटवर्क का शायद इशू है जिस वजह से थोड़ी आवाज कट के आ रही है आपकी, लेकिन मृदुल जो बता रहे हैं वो यही कि बच्चा बोरवेल में फंसा है, लेकिन कितनी गहराई में फंसा है ये पता नहीं लग पा रहा है। चूंकि एक तो पुराना ये बोरवेल था, सूखा बोरवेल था, और ऊपर से इसमें बहुत सारी पराली भी अंदर गिरी हुई है, जिसकी वजह से कैमरे अंदर जो डाले जा रहे हैं वो सही लोकेशन नहीं पता कर पा रहे हैं कि बच्चा एग्जैक्टली कितनी गहराई पर अंदर फंसा हुआ है। बहरहाल, लेकिन बाहर से पैरेलल गड्ढा खोदने का काम लगातार जारी है। 40 फीट के करीब अब तक खुदाई हो चुकी है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 60 फीट के आसपास बच्चा हो सकता है, जो कि 70 फीट के करीब इस बोरवेल की अनुमानित गहराई मानी जा रही है। अब काम चल रहा है लगातार और दुआएं यही हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके। मासूम बच्चा मयंक यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंसानी लापरवाही किस स्तर पर होती है कि इन मासूम बच्चों को इस तरह से अपनी ज़िंदगी और मौत के साथ जंग लड़ना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर भी वही हुआ, क्योंकि जिस खेत से ये बच्चा गुजर रहा था वहाँ पर ये बोरवेल था, कई सालों से बोरवेल था, सूखा था, लेकिन ना इसे पाटा गया, न इसे ढका गया, बल्कि समय के साथ पराली ऊपर डाल दी गई और उस पराली की वजह से नज़र नहीं आया बच्चे को और मासूम बच्चा इसमें गिर पड़ा। इसके बाद प्रशासन की लापरवाहियों को लेकर भी हम लगातार कहते हैं, क्योंकि ये कोई मामला पहला नहीं है। मध्य प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के कई मामले लगातार सामने आते रहे जहां पर बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं। अक्सर मामले सामने आते हैं और हर बार प्रशासन यही कहता है कि सख्ती इसमें दिखाई जाएगी। जहां जहां पर बोरवेल खुले हुए हैं उन बोरवेल को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जमीन पर कुछ होता नजर आता नहीं। तो मयंक को बचाना है, यह मुहिम लगातार IBC 24 की भी जारी है और सभी इसी बात की दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द
ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और मयंक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से एक हादसे की खबर आपको दिखाएं, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद बिजली के खंभे से टकराई है कार। नशे की हालत में ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इसके बाद लोगों ने वाहन चालक को पकड़कर पीट दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज कि ये नशे में था ड्राइवर और अंधाधुंध तरीके से स्पीड से आ रहा था और कई लोगों को इसने बुरी तरह से रौंद दिया और आगे जाकर एक बिजली के खंभे से टकरा कर खुद ये कार भी क्षतिग्रस्त हुई। बाद में लोगों ने पकड़कर इस शराबी चालक की पिटाई कर दी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। नासिर, ये बड़ा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा है। भीड़ भाड़ा वाला इलाका है, वहां पर एक शराबी चालक ने किस तरह से कई लोगों को रौंद दिया, क्या जानकारी और कि जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, हार्ट ऑफ सिटी महाराजवाड़ा है। वहां पर खरीदारी करने के लिए एक ही परिवार के 6 सदस्य आए थे और खरीदारी करने के बाद वापस अपनी 2 व्हीलर गाड़ी से लौट रहे थे। लेकिन उसी दौरान इनोवा गाड़ी है, उसका जो चालक है शराब के नशे में था और उसने रौंदता हुआ ये इन परिवार के लोगों को निकला, जिसके बाद आगे उसको जो लोग थे वहां पर स्थानीय लोग थे उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की है और फिर पुलिस को सौंप दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ जाहिर होता है कि ये हादसा और भी जिस तरह से उसकी रफ्तार है गाड़ी की, और भी लोग शिकार हो सकते थे। अगर उसके जो गाड़ी है खंबे से अगर नहीं टकराती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि कितनी स्पीड में था और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी कि हार्ट ऑफ सिटी महाराजवाड़ा बिल्कुल सेंटर में ग्वालियर के मौजूद है, जहां पर आवक हर लोगों की जो आवक है हजारों की संख्या में रहती है। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उस जगह पर अगर इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है तो पुलिस के ट्रैफिक के लोग कहाँ थे, क्यों पहले उसको नहीं रोका गया, ये भी सवाल कई सारे पैदा होते हैं। हालांकि अब जो चालक है, वाहन चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को हिरासत में ले लिया है और साथ ही स्थानीय लोगों ने गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि इतनी स्पीड थी। लोगों को भी ये लग रहा था कि हम भी हादसे का शिकार हो सकते, तो उनका भी गुस्सा बहुत ज्यादा इस गाड़ी पर और ड्राइवर पर फूटा है। उन्होंने गाड़ी और चालक को जमकर मारपीट भी की है। नासिर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत तेज टक्कर इन 6 लोगों को रौंदते हुए गाड़ी निकली है। इनकी स्थिति फिलहाल कैसी है अस्पताल में? चूंकि कई लोग हम देख रहे हैं कि हादसे के बाद कुछ लोग नीचे जमीन पर पड़े भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 3 लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर है, उनको स्थानीय अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही 2 व्हीलर से 2 या 3 गाड़ियां हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, वो भी पूरी तरह से टूट गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा हादसा फिलहाल कह सकते हैं कि होते होते बच गया। हालांकि घायल जरूर हुए हैं, 3 लोग घायल जरूर हुए, ज्यादा गंभीर है, उनकी हाथों और पैरों में चोट लगी है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से गाड़ी दिख रही है, सीसीटीवी फुटेज में हादसा होते हुए दिख रहा है, उससे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और नासिर, जो शराबी चालक बताया जा रहा है उसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती दौर में यही लगा है कि शराब के नशे में बहुत ज्यादा था, इसके कारण इससे जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गई और स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में ये बड़े बाजार में चला रहा था। पहचान हो गई है उसकी नासिर? हाँ, पहचान हो गई है, स्थानीय है ग्वालियर का और वो टैक्सी की ये गाड़ी चलाता था और अपने घर के लिए वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम। ये सीसीटीवी फुटेज में ग्वालियर का ये हादसा कैद हुआ है, जहां पर एक कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्य थे जो शॉपिंग करने के लिए मार्केट आए हुए थे, लेकिन अचानक से हादसे का शिकार हुए। लेकिन गनीमत ये रही, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, कि कार चालक चूंकि नशे में था और बेकाबू रफ्तार हुई और उसके बाद आगे जाकर एक बिजली के खंभे से टकराकर कार रुक गई, वरना ऐसे ही कई और लोगों को रौंदते हुए ये कार आगे बढ़ सकती थी। इधर जबलपुर से भी इसी तरह की खबर दिखाते हैं, जहां पर ट्रैक्टर ने 4 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। सड़क पार कर रहे थे ये स्कूली बच्चे और इन्हें एक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। जबलपुर नागपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तिलवारा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बच्चे स्कूल से लौटकर पार कर रहे थे इस रोड को और तभी एक ट्रैक्टर ने इनको रौंद दिया। हालांकि बाइक पर सवार थे, ऐसी जानकारी निकल रही है और इसमें 2 छात्रों की
जान चली गई है और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। जबलपुर नागपुर हाईवे पर ये हादसा हुआ है। मां की शक्ति का पर्व इस वक्त चल रहा है। शक्ति के वंदन का पर्व नवरात्र चल रहा है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन देवी के मां स्कंद माता रूप की पूजा होती है। देवी मंदिरों में आज सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सवेरे से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां स्कंद माता के रूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और IBC 24 भी इस शक्ति के पर्व में लगातार आपको इस खास बुलेटिन के जरिए रोजाना अलग अलग मंदिरों में देवी दर्शन कराते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की एक और मंदिर से आज हम आपको दर्शन कराने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है और चैत्र नवरात्र चल रही है। अरुण मिश्रा दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अरुण, पहले तो दर्शकों को बताइए कि आप किस मंदिर में मौजूद हैं और उसके बाद दर्शन कराइए मंदिर में। आज किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिला अरुण? आज मैं दतिया के सुप्रसिद्ध मंदिर पर मौजूद हूँ और आज शनिवार का दिन है, क्योंकि शनिवार को दतिया पीपल माँ भगवती के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है। और आज नवरात्रि होने है और आज शनिवार का दिन है। आज भक्तों का हुजूम उमड़ा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए आज लगभग 500 से 600 मीटर लंबी कतार यहाँ लगी हुई है और माई के दरबार में आज प्रवेश करने के लिए जगह नहीं दिखाई दे रही है। माई का मंदिर है पूरी तरह खच्चा से भरा हुआ है। आज तकरीबन 50 से 60 हजार श्रद्धालु है वो आज माई के दर्शन करने की संभावना है। मुझे लगता है इसकी संख्या तो आज सुबह ही हो जाएगी। जनवरी में तो 1 लाख से ऊपर ही आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो अरुण मिश्रा, हालांकि चूंकि नेटवर्क की वजह से आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन जो तस्वीरों में हमारे सहयोगी ने बताने की कोशिश की कि पहली बात तो ये कि ये मां पीतांबरा पीठ मंदिर के नजारे हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखाई। और सवेरे से ही यहां पर भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। मां पीतांबरा पीठ में दरअसल शनिवार को भी खासतौर पर पूजन अर्चन का अलग महत्व रहा है और नवरात्र भी है, शनिवार भी है, लिहाजा सवेरे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 500 से 600 मीटर तक लाइन देखने को मिल रही है और ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 60,000 70,000 से करीब और 1 लाख तक लोग आज माई के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो अरुण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये नज़ारे दिखाने के लिए, देवी दर्शन। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस्तर के दौरे पर आएंगे। दोपहर 1 बजे जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जगदलपुर के दौरे पर हैं। दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और 1 बजे दंतेवाड़ा के गीदम में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा में सभा के बाद बालोद जाएंगे राजनाथ सिंह। दोपहर 3 बजे बालोद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में भैरमगढ़ तहसीलदार के आवेदन पर एफआईआर की गई। बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी समेत पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत के टिप्स दिए। जांजगीर पहुंचे पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी का काम ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना है। अंग्रेजों की तरह काम करने वालों को जनता जवाब देगी। जांजगीर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। मानव श्रृंखला बनाकर संदेश दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेताओं को मरवाने की बात कहने की शिकायत की है।
बीजेपी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। चंद्रपुर में प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जोश बढ़ाया। भिलाई के वैशाली नगर में बीजेपी पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष और पार्षद दल के नेता भोजराज सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के जनसंपर्क को लेकर रणनीति बनाई। सक्ती में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेता गीतांजलि के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिला खनिज न्यास की राशि का दुरुपयोग मामले में याचिकाकर्ता ने जवाब पेश करने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा। बलरामपुर के वार्ड में नाली निर्माण नहीं होने से विवाद बढ़ते जा रहा है। पुराने नाली में गंदा पानी बहने से लोग परेशान हैं। धमतरी पुलिस ने एक नाबालिग समेत 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सभी शहर के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बालोद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के मुख्य आरोपी और जेवर खरीदने वाले सोनार को गिरफ्तार किया। बालोद के कोरगुड़ा में खेत में ग्रामीण का शव मिला है। ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या की गई है। नारायणपुर में अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें देश के सभी राज्यों की फुटबॉल टीम पहुंची। पखानजूर में आंधी तूफान और बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ। खेत में मक्के की फसल गिर गई। रेल यात्रियों की मुश्किलें फिर बढ़ी हैं। SECR की 4 ट्रेनें फिर रद्द कर दी गई। इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेनें रद्द की गई।